सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कराची समेत सिंध भर में सील की गई मार्केट्स में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। दुकानदारों ने ग्राहकों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय इंतजामिया पर डाल दी। शहर कायद में मार्केटें खुली तो अवाम ने खरीदारी के लिए बाजारों में रश लगा दिया। मार्केटों में जरूरत से ज्यादा शहरी आए तो उन्होंने SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी, जिस पर इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ा और कई मार्केटें सील कर दी गयी। इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, गुल प्लाजा समेत मुख्तलिफ मार्केटों को सील किया गया था, जिनके बाहर भारी नफरी तैनात कर दी गई है। दुकानदारों और सेल्समैन का कहना है कि दुकानदार SOPs पर अमल कर रहे हैं। अवाम के रश को कंट्रोल करना दुकानदारों का नहीं, इंतजामिया का काम है। हमारे पास मास्क भी हैं, सैनिटाइजर भी हैं, ग्लव्स भी हैं। सोशल डिस्टेंस का मसला ये है, ये जब तक सोशल डिस्टेंस जो है इंतजामिया मिलके हमारे साथ नहीं कराएगी। अब देखें ना, वॉलंटियरी तौर पे इनको हमें बंदे देने चाहिए। इसके अलावा जो नाजिम है, कौंसलर हैं, UCs हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे? लोगों को रोके, आपको मत रोके ना। दुकानदार क्या करेगा? दुकानदारी करे या लोगों को रोकेगा? हुकूमत को 8 दिन है, 24 घंटा टाइम दे। दिन में और मार्केटें खुले, रात में कपड़ा मार्केट खुले 10 बजे के बाद 3 बजे तक, या सुबह 11 बजे से रात को 3 बजे तक। और हर गेट पे जो है ना बंदे खड़े हों, मास्क वाले को अंदर छोड़ें। सिंध में मार्केटें हफ्ते के इब्तदाई 4 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्ती की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हमें भूख और वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से ज़बरदस्ती इख्तियार करने के बजाय अवाम में शऊर उजागर किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए भी इक़दामात पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से मुखालफत की गई है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें भूख और वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। उधर शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कमीशन की तहकीकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया के नाम खत में हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी पर भी सवालात उठा दिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहकीकात का सारा जोर पैदावारी लागत को कम दिखाकर अपना बयानिया दुरुस्त साबित करना है। मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए सेलेक्टिव अकाउंटिंग का सहारा लिया जा रहा है। शुगर मिल्स के लिए ऐसा ज़्यादा देर तक काबिल अमल नहीं होता कि वो चीनी लागत से कम कीमत पर बेचें। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जबकि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कमीशन की तहकीकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बैरून मुल्क बेरोजगार पाकिस्तानियों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो गया। वापसी के मुंतज़िर रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद 1,03,000 तक पहुँच गई। कतर की 3 कंपनीज में मुख्तसर मुद्दत पर काम करने वाले 4,800 पाकिस्तानी फारिग कर दिए गए। इसी हवाले से बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की तादाद में होशरुबा इजाफा। बाकायदा रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद 1,03,000 तक पहुँच गई, जबकि ज़राए के मुताबिक हजारों गैर रजिस्टर्ड पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। 24 न्यूज को दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक 21,808 रजिस्टर्ड पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। 31,000 पाकिस्तानी बिना तनख्वाहों के इमरजेंसी छुट्टियों पर मौजूद हैं। 50,500 पाकिस्तानी वीजों के मियाद खत्म होने और दीगर वजूहात के बायस बैरून मुल्क में महसूर हैं। UAE से मजीद 2,000 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं, जिसके बाद तादाद 12,702 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब से मजीद 5,000 पाकिस्तानियों को नौकरियों से फारिग होने के बाद तादाद 6,000 से तजावुज कर गई है। कतर में काम करने वाले 691 पाकिस्तानी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। ओमान से 1,074, अल्जीरिया से 341, कुवैत से 500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए हैं। बहरीन से 42 और इराक से 441 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए। दूसरी जानिब कतर की 3 कंपनियों में
मुख्तसर मुद्दत पर काम करने वाले 4800 पाकिस्तानी भी महसूर हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के वरसा ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी वतन वापसी के लिए ठोस इकदाम करे। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस साल 21 रमज़ानुल मुबारक को मजालिस अज़ा भी मुनक्किद नहीं होंगी। इस रमज़ानुल मुबारक शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन है। ये दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है, मगर इस बार फ़िज़ा कुछ मुख्तलिफ है। अज़ादार तो ये दिन मनाना चाहते हैं, मगर हुकूमत ने कोरोना के बायस जुलूसों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जबकि मजालिस की इजाज़त भी मशरूत है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाजत होगी। मजालिस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक जारी रखी जा सकेंगी। इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद सिर्फ फर्श पर किया जाएगा, कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। मजालिस के आगाज और इख्तिताम पर हजूम इकट्ठा न हो। मजालिस सहन में मुनाकिद की जाएंगी। बच्चे, 50 बरस से जायद उम्र के और बीमार अफराद मजलिस में नहीं आएंगे। शुरका के दरमियान कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाएगा। शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख का वो वाक़या है जिसने दूरस असरात मुरत्तिब किए थे, और ये दिन मुसलमानों का हर मकतबा फिक्र अकीदत व एहतराम से मनाता है। इस बार इमाम बारगाहें वीरान हैं और अज़ा खानों में अलम अज़ा खानों तक ही महदूद है। कराची में नुमाइश चौरंगी से निकलने वाला यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुलूस होता है, मगर इस बार जुलूस निकालने के लिए इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम से अपील की है कि आज 21वें रमज़ान की बड़ी रात है। कल जुम्मतुल मुबारक और यौम अली भी है। कोरोना की खतरनाक वबा की वजह से आप अपना, अपने बच्चों और बुजुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें। कहते हैं कि अपनी इबादत और आज़ादारी घरों में ही करें। बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में कहा कि हम फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 रमज़ान की बड़ी रात है। कल जुम्मा मुबारक भी है और यौम अली भी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोरोना की ख़तरनाक वबा की वजह से आप अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बुज़ुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपना इबादत और आज़ादारी घर में ही करें। आप हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स, जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी सेहत और ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं ताकि वो आपका और मेरा ज़िंदगी और सेहत को बचा सके। हम उनके ऊपर उतना ही बोझ डालना चाहते हैं जितना वो उठा सकते हैं। आप सबका मेहरबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक केस में विफाक से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालती मुआवनीन को भी तहरीरी सिफारिशात जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ इस मुल्क में तरजीह होता तो अदालतें दुकानों में ना होती। एहतशाम खयानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक केस की समाअत की। सेक्रेटरी लायन जस्टिस कमीशन और साबिक आईजी इस्लामाबाद शुएब सडल अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर को एक केस की तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो सिस्टम खुद उसे करप्शन की तरगीब देता है। ये इंसाफ की बड़ी नाकामी है, हमारी तरजीहात ही गलत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस आर्डर नाफिज होने के बावजूद जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो गैर कानूनी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं। आपने बख्शी खाना देखा है, क्या उसमें कोई इंसान रह सकता है? 2 नहीं 1 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की आइंदा समाअत 21 मई को होगी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा आबपाशी के 6 अफसरान के खिलाफ बोगस अदायगियों पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन के मुताबिक 2 करोड़ रुपए डीजल की मद में खुर्द बुर्द किए गए। FIR में एक्सीएन इम्तियाज अकबर भट्टी, STO मोहम्मद असलम मुलजिम नामजद हैं, जबकि दीगर मुलजिमान में STO मियां मुजफ्फर, फरहत अब्बास, सब इंजीनियर हशमत शाह और मोहम्मद शाहिद भी शामिल हैं। महकमा आबपाशी के 6 अफसरान के खिलाफ बोगस अदायगियों पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन का कहना है कि 2 करोड़ रुपए डीजल की मद में खुर्द बुर्द किए गए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी नैब के रिडार पर आ गए। नैब ने गुलाम सरवर खान और उनके अहल खाना से जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
نیب نے خط میں کہا ہے کہ زرعی، کمرشل اور رہائشی زمینوں سمیت خریدے گئے پلاٹس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ ریکارڈ ٹیکسلا کے متعلقہ پٹواری کے ذریعے جمع کرایا جائے۔ خط کے مطابق غلام سرور خان کے خلاف موصول شکایت کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں ہدا شاہ۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24 News HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی سمیت سندھ بھر میں سیل کی گئی مارکیٹس میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ دکانداروں نے گاہکوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری خود لینے کے بجائے انتظامیہ پر ڈال دی۔ شہر قائد میں مارکیٹیں کھلیں تو عوام نے خریداری کے لیے بازاروں میں رش لگا دیا۔ مارکیٹوں میں ضرورت سے زیادہ شہری آئے تو انہوں نے SOPs کی بھی دھجیاں اڑا دیں، جس پر انتظامیہ کو ایکشن لینا پڑا اور کئی مارکیٹیں سیل کر دی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی پر زینب مارکیٹ، وکٹوریہ مارکیٹ، گل پلازا سمیت مختلف مارکیٹوں کو سیل کیا گیا تھا، جن کے باہر بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ دکانداروں اور سیلز مین کا کہنا ہے کہ دکاندار SOPs پر عمل کر رہے ہیں۔ عوام کے رش کو کنٹرول کرنا دکانداروں کا نہیں، انتظامیہ کا کام ہے۔ ہمارے پاس ماسک بھی ہیں، سینیٹائزر بھی ہیں، گلوز بھی ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ یہ ہے، یہ جب تک سوشل ڈسٹینس جو ہے انتظامیہ مل کے ہمارے ساتھ نہیں کرائے گی۔ اب دیکھیں نا، والنٹیری طور پہ ان کو ہمیں بندے دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ناظم ہیں، کونسلر ہیں، UCs ہیں، وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ لوگوں کو روکے، حکومت روکے نا۔ دکاندار کیا کرے گا؟ دکانداری کرے یا لوگوں کو روکے گا؟ حکومت کو 8 دن ہے، 24 گھنٹہ ٹائم دے، دن میں اور مارکیٹیں کھلے، رات میں کپڑا مارکیٹ کھلے، 10 بجے کے بعد 3 بجے تک، یا صبح 11 بجے سے رات کو 3 بجے تک، اور ہر گیٹ پہ جو ہے نا بندے کھڑے ہوں، ماسک والے کو اندر چھوڑیں۔ سندھ میں مارکیٹیں ہفتے کے ابتدائی 4 دن کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ وزیراعظم نے مارکیٹوں میں SOPs کی خلاف ورزی پر سختی کی مخالفت کر دی۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھوک اور وبا کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے زبردستی اختیار کرنے کے بجائے عوام میں شعور اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پولیس عوام پر سختی کی بجائے دوستانہ رویہ اختیار کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کی بندش سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے بھی اقدامات پر غور کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مارکیٹوں میں SOPs کی خلاف ورزی پر سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بھوک اور وبا کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے چینی انکوائری کمیشن کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ادھر شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کمیشن کی تحقیقات پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کے نام خط میں حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ تحقیقات کا سارا زور پیداواری لاگت کو کم دکھا کر اپنا بیانیہ درست ثابت کرنا ہے۔ من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے سلیکٹیو اکاؤنٹنگ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ شوگر ملز کے لیے ایسا زیادہ دیر تک قابل عمل نہیں ہوتا کہ وہ چینی لاگت سے کم قیمت پر بیچیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی چینی انکوائری کمیشن کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، جبکہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کمیشن کی تحقیقات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بیرون ملک بے روزگار پاکستانیوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ واپسی کے منتظر رجسٹرڈ پاکستانیوں کی تعداد 1,03,000 تک پہنچ گئی۔ قطر کی 3 کمپنیز میں مختصر مدت پر کام کرنے والے 4,800 پاکستانی فارغ کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ، باقاعدہ رجسٹرڈ پاکستانیوں کی تعداد 1,03,000 تک پہنچ گئی، جبکہ ذرائع کے مطابق ہزاروں غیر رجسٹرڈ پاکستانی بھی موجود ہیں۔ 24 نیوز کو دستیاب دستاویزات کے مطابق 21,808 رجسٹرڈ پاکستانی بیرون ملک نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ 31,000 پاکستانی بنا تنخواہوں کے ایمرجنسی چھٹیوں پر موجود ہیں۔ 50,500 پاکستانی ویزوں کے میعاد ختم ہونے اور دیگر وجوہات کے باعث بیرون ملک میں محصور ہیں۔ UAE سے مزید 2,000
10,000 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं, जिसके बाद तादाद 12,702 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब से मजीद 5,000 पाकिस्तानियों को नौकरियों से फारिग होने के बाद तादाद 6,000 से तजावुज कर गई है। कतर में काम करने वाले 691 पाकिस्तानी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। ओमान से 1074, अल्जीरिया से 341, कुवैत से 500 पाकिस्तानी मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए हैं। बहरीन से 42 और इराक से 441 पाकिस्तानी नौकरियों से फारिग कर दिए गए। दूसरी जानिब कतर की 3 कंपनियों में मुख्तसर मुद्दत पर काम करने वाले 4,800 पाकिस्तानी भी महसूर हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के वरसा ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी वतन वापसी के लिए ठोस इकदाम करे। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस साल 21 रमज़ानुल मुबारक को मजालिस अज़ा भी मुनाकिद नहीं होंगी। इस रमज़ानुल मुबारक शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन है। ये दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, मगर इस बार फ़िज़ा कुछ मुख्तलिफ है। अज़ादार तो ये दिन मनाना चाहते हैं, मगर हुकूमत ने कोरोना के बायस जुलूसों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जबकि मजालिस की इजाज़त भी मशरूत है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाजत होगी। मजालिस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक जारी रखी जा सकेंगी। इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद सिर्फ फर्श पर किया जाएगा, कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। मजालिस के आगाज और इख्तिताम पर हजूम इकट्ठा न हो। मजालिस सहन में मुनाकिद की जाएंगी। बच्चे, 50 बरस से जायद उम्र के और बीमार अफराद मजलिस में नहीं आएंगे। शुरका के दरमियान कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाएगा। शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख का वो वाक़या है जिसने दूरस असरात मुरत्तिब किए थे, और ये दिन मुसलमानों का हर मकतबा फिक्र अकीदत व एहतराम से मनाता है। इस बार इमाम बारगाहें वीरान हैं और अज़ा खानों में अलम अज़ा खानों तक ही महदूद है। कराची में नुमाइश चौरंगी से निकलने वाला यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुलूस होता है, मगर इस बार जुलूस निकालने के लिए इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम से अपील की है कि आज 21वें रमज़ान की बड़ी रात है। कल जुम्मतुल मुबारक और यौम अली भी है। कोरोना की खतरनाक वबा की वजह से आप अपना, अपने बच्चों और बुजुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें। कहते हैं कि अपनी इबादत और आज़ादारी घरों में ही करें। बिलावल भुट्टो ने वीडियो पैगाम में कहा कि हम फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 रमज़ान की बड़ी रात है। कल जुम्मा मुबारक भी है और यौम अली भी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोरोना की ख़तरनाक वबा की वजह से आप अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने बुज़ुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपना इबादत और आज़ादारी घर में ही करें। आप हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स, जो इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने सेहत और ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं ताकि वो आपका और मेरा ज़िंदगी और सेहत को बचा सके। हम उनके ऊपर उतना ही बोझ डालना चाहते हैं जितना वो उठा सकते हैं। आप सबका मेहरबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक केस में विफाक से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालती मुआवनीन को भी तहरीरी सिफारिशात जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ इस मुल्क में तरजीह होता तो अदालतें दुकानों में ना होती। एहतशाम खयानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक केस की समाअत की। सेक्रेटरी लायन जस्टिस कमीशन और साबिक आईजी इस्लामाबाद शुएब सडल अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर को एक केस की तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो सिस्टम खुद उसे करप्शन की तरगीब देता है। ये इंसाफ की बड़ी नाकामी है, हमारी तरजीहात ही गलत हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस आर्डर नाफिज होने के बावजूद जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो गैर कानूनी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं। आपने बख्शी खाना देखा है, क्या उसमें कोई इंसान रह सकता है? 2 नहीं 1 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की आइंदा समाअत 21 मई को होगी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा आबपाशी के 6 अफसरान के खिलाफ बोगस अदायगियों पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
اینٹی کرپشن کے مطابق 2 کروڑ روپے ڈیزل کی مد میں خرد برد کیے گئے۔ ایف آئی آر میں ایکسین امتیاز اکبر بھٹی، ایس ٹی او محمد اسلم ملزم نامزد ہیں، جبکہ دیگر ملزمان میں ایس ٹی او میاں مظفر، فرحت عباس، سب انجینئر حشمت شاہ اور محمد شاہد بھی شامل ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے 6 افسران کے خلاف بوگس ادائیگیوں پر اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ روپے ڈیزل کی مد میں خرد برد کیے گئے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے غلام سرور خان اور ان کے اہل خانہ سے جائیداد کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے خط میں کہا ہے کہ زرعی، کمرشل اور رہائشی زمینوں سمیت خریدے گئے پلاٹس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ خط میں ہدایت کی گئی ہے کہ ریکارڈ ٹیکسلا کے متعلقہ پٹواری کے ذریعے جمع کرایا جائے۔ خط کے مطابق غلام سرور خان کے خلاف موصول شکایت کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔